नमस्कार दोस्तों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के अंदर हार्दिक अभिनंदन है। और लॉकडाउन के अंदर आपको सेंटर के द्वारा ऑनलाइन क्लासों का जो प्रसारण किया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मैं प्रेम रोड आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ राजस्थान कल्चर की, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले करेंगे जो चित्रकला का टॉपिक है उसको करेंगे। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान चित्रकला बात करते हैं। राजस्थान की चित्रकला के अंदर सबसे पहले तो जो राजस्थान शब्द है इसकी बात करें तो जो राजस्थान शब्द की सबसे पहले राजस्थान शब्द की बात करें तो पहले राजपूताना शब्द है जो जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर दिया गया था। उसके बाद में पहले हमें तीन चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें एक नंबर तो ये देखना है कि जो राजस्थान शब्द है इसके बारे में देखना है। राजस्थान शब्द के बारे में पढ़ें तो राजस्थान शब्द है जो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया। जेम्स जो टॉड है इनके द्वारा जो सन 1829 ईस्वी के अंदर इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम आता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको अपने जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है उसी पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा है जो राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है। इसीलिए तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब जो राजस्थान शब्द के बाद में जो दूसरा शब्द आता है वो शब्द है राजस्थानी भाषा। एक तो शब्द आया है राजस्थान के लिए, राजस्थान शब्द राजपूताना से राजस्थान शब्द हो गया था 30 मार्च सन 1950 को। और उसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी भाषा की, तो जो राजस्थानी भाषा शब्द है वो शब्द सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा का जो उल्लेख किया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो किया गया है इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा, इनके द्वारा ये जो राजस्थानी भाषा है इसका उल्लेख किया गया है। और किया कब गया है दोस्तों, तो ये उल्लेख किया गया है सन 1912 ईस्वी में। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर है जो राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया गया है। दोबारा आप समझना है इसको कि राजस्थान शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले जेम्स टॉड के द्वारा 1829 में किया गया। राजस्थानी भाषा है जो इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 के अंदर की गई। ध्यान रहे 1912 में ही कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और इधर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रहे राजस्थानी भाषा का अगर आपसे पूछ ले पितामह या जिसको विषम पितामह कहा जाता है वो कन्हैयालाल सेठिया है। लाल सेठिया, इन्हें राजस्थानी भाषा का विषम पितामह के नाम से जाना जाता है। तो जोधपुर का डॉक्टर सीताराम लालस का नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर सीताराम लालस, इनके द्वारा जो राजस्थानी भाषा है इस राजस्थानी भाषा का एक शब्दकोश लिखा गया था। शब्दकोश
कोश तैयार किया गया और इस शब्द कोश के अंदर राजस्थानी भाषा से संबंधित 2 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है और डॉक्टर सीताराम जो लाल्स है इन्हीं को राजस्थानी भाषा की या राजस्थानी जुबान की मसाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान भाषा की मसाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें समझना बेहद जरूरी है। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाइड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया, जिसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजकोट स्टेट ऑफ इंडिया है। और राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग है वो 1912 के अंदर इब्राहिम गिरियर्सन के द्वारा किया गया और इसमें जो इनकी पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो विषम पितामह है कहा जाता है, विषम पितामह वो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है और कन्हैयालाल सेठिया तो दोस्तों चूरू के निवासी थे। और बात करते हैं सीताराम लाल्स और ये है जोधपुर के, ये जोधपुर के निवासी थे और इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया जिसमें 2 लाख शब्द है और सीताराम लाल्स को राजस्थान भाषा की मसाल के नाम से जाना जाता है या राजस्थानी भाषा की जुबान की मसाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई तो अब अपने राजस्थानी चित्रकला शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तीनों चीजें छोड़कर तीसरा है अपना राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला के अंदर भी अपने को यही वैज्ञानिक विभाजन के बारे में देखना है। तो आज का जो हमारा यही टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला जो शब्द है आपको दिखाई दे रहा है, इस राजस्थानी चित्रकला शब्द का प्रयोग, शब्द का वैज्ञानिक विभाजन सन 1916 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो कुछ एक बातें आपने इस प्रकार भी देखना है कि राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कब किया गया था? तो सन 1916 के अंदर किया गया था। और राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया ये आपके लिए जरूरी है। तो ये है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा है जो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। और इन्होंने 1916 ईस्वी के अंदर जिस पुस्तक के अंदर चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया उस पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक जो है उस पुस्तक का जो नाम है वो है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स के नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। तो ये तीनों चीजें आपने सबसे पहले है जो याद करने के लिए, राजस्थानी चित्रकला को समझने के लिए जरूरी है। राजस्थानी शब्द 1829 ईस्वी में एनाल्स के द्वारा जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग है वो इब्राहिम गिरियर्सन के द्वारा किया गया 1912 के अंदर। और राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहले प्रयोग है या वैज्ञानिक विभाजन सन 1916 ईस्वी के अंदर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया और इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। इन चीजों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। अब अपने कौन सी बात करनी है कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो कब से चली आ रही है, उसके बारे में हमें कहां से ये जो प्रमाण मिल रहे हैं ये चीज हमने पढ़ना है। बाकी आपने देखा होगा कि हर कोई यहाँ से टॉपिक स्टार्ट नहीं किया जाता है। टॉपिक स्टार्ट किया जाता है कि ये 4 भागों के अंदर या 4 स्कूलों के अंदर बंटी हुई है, जिसमें मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, हड़ौती स्कूल है और ढूंढाड़ स्कूल है। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है जो हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है वो समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर है वो स्वतंत्र है, वो कहीं से भी अपने क्वेश्चन एग्जाम के लिए डाल सकता है। तो नेक्स्ट अपने हम अभी बात कर रहे थे इसमें
तो ये समझना है कि राजस्थानी जो चित्रकला है वो कब। तो देखिए कि हमने यहाँ तक देख लिया था कि पाषाण काल में आलनिया गांव कोटा के अंदर, दर्रा मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा के अंदर, बेराट है जयपुर के अंदर, और दर्र नामक स्थान है भरतपुर के अंदर। यहाँ से हमें जो चित्र मिले हैं वो पाषाण काल से संबंधित है। और इन चित्र जो मिले हैं इनके जो विषय है वो विषय देखने हमें वो किससे संबंधित विषय है, वो विषय कौन से हैं, कोटा के, जयपुर के और भरतपुर के। तो ये तीन विषयों पर आधारित चित्र थे। एक नंबर की अगर बात करें तो ये युद्ध से संबंधित यहाँ पर चित्र मिले हैं। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर शिकारी के चित्र मिले हैं या शिकार खेलते हुए चित्र मिले हैं। और 3 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन तीनों या ये जो स्थान तो देखो कोटा है और यहाँ पे भी कोटा है, ये कोटा के अंदर, ये जयपुर और भरतपुर के अंदर जो विषय रहेगा वो युद्ध का है, शिकार के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देवी पूजा के चित्र मिले हैं, देवी पूजा के हमें यहाँ से चित्र मिले हैं। ये 3 विषय हैं। अब दोस्तों हमें आगे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज देखनी है कि इन चारों का तो विषय एक ही है, युद्ध है, शिकार है, देवी पूजा है। लेकिन हम बात करेंगे अमरेश्वर महादेव व भोलेश्वर महादेव की, इनकी बात करेंगे। ये है जो शिव मंदिर है, और शिव मंदिर ये कहाँ पर है, ये पड़ते हैं सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर है। और ये दोस्तों गुहा लेक है या गुहा मंदिर है, या जिनको गुफा मंदिर बोल देते हैं अपने, है। तो इनकी विशेषता अलग है। कैसे, यहाँ तीनों जगह से, जैसे आलनिया गांव कोटा के अंदर, दर्रा जो मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर, बेराट जयपुर के अंदर और दर भरतपुर के अंदर जो विषय है वो युद्ध का, शिकार का और देवी पूजा का है। लेकिन एकमात्र जो स्थान है अमरेश्वर महादेव और भोलेश्वर महादेव, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ जो सवाई माधोपुर के अंदर चित्र मिले हैं जो गुहा मंदिर के अंदर, वो दोस्तों किसके मिले हैं, आखेट के मिले हैं। वो चित्र मिले हैं आखेट, चित्रांकन मिला है, ये आखेट के चित्र यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह से आपको ये चीज याद हो जाएगी। अब मैं राजस्थान के अंदर चित्रकला का प्रवेश कैसे हुआ ये चीज आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। आपको एक एक बात है वो समझ में जरूर आएगी। राजस्थान चित्रकला का जो टॉपिक है इसमें इतना कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इसका जो मूल है वो समझना जरूरी है दोस्तों। तो अपने छोटी सी बात लेके चलनी है कि हमारा जो ये आप समझ गए होंगे कि जो मैं मैप बना रहा हूँ वो किससे संबंधित है। ये जो हमारा भारत देश है उसका दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग के अंदर बात करें तो हमारा यहाँ पर जो स्थित है वो राजस्थान है, और ये जो स्थान है वो गुजरात का है, और यहाँ पर है महाराष्ट्र। और आगे चलेंगे तो यहाँ गोवा है, यहाँ केरल है, ये तमिलनाडु है। आगे अपने मतलब है तो सिर्फ राजस्थान से, गुजरात से और महाराष्ट्र से। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ अपने यहाँ से बात करेंगे। तो ये जो पड़ता है महाराष्ट्र है दोस्तों, और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये दोस्तों औरंगाबाद है, औरंगाबाद है। और औरंगाबाद में तो दोस्तों आपको पता ही है कि अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा है। और अजंता की गुफा के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, या ऐसे कहें कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो बौद्ध धर्म का प्रचार था, तो बौद्ध धर्म होने के कारण यहाँ पर दोस्तों बौद्ध शैली पनपी, बौद्ध
शैली का विकास हुआ। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद है, जहाँ पर अजंता की गुफा है, और अजंता की गुफा के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने, जिनको अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पर बौद्ध शैली का विकास हुआ। अब नेक्स्ट अपने देखेंगे कि यहाँ पर आगे क्या हुआ। तो ये जो औरंगाबाद है, यहाँ पर अरब आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया, अरब आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण किया गया। तो यहाँ के जो चित्रकार हैं, औरंगाबाद के जो बौद्ध शैली के चित्र बनाते थे दोस्तों, वो चले आए गुजरात के अंदर। कहाँ चले आए? गुजरात के अंदर चले आए, गुजरात के अंदर चले आए। लेकिन उस समय क्या है, गुजरात के अंदर जिस धर्म का प्रचार था, वो धर्म था जैन धर्म, जैन धर्म था। अब क्या है, चित्रकार जो महाराष्ट्र से गुजरात में आए थे, वो जैन धर्म से संबंधित चित्रों के बारे में ज्ञान नहीं रखते थे। लेकिन क्या है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक चित्रकार को जैन शैली के चित्रकला को सीखना पड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुजरात के अंदर है जो जैन शैली का विकास हुआ। इन चित्रों के जो चित्रकार है, यहाँ उन्होंने जैन शैली का विकास किया। तो इसी को बोलते हैं जैन शैली, और इसी को बोलते हैं गुजराती शैली। गुजराती शैली के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे 12वीं शताब्दी का समय आता है, और ये जो भाग है, इसी को बोलते हैं मेवाड़, मेवाड़ बोलते हैं दोस्तों। और इसी मेवाड़ के अंदर ये गुजरात से प्रवेश करती है शैली, और गुजरात के अंदर सबसे पहले जहां पर प्रवेश करती है, वो स्थान है हमारे राजस्थान का मेवाड़। तो अपने बहुत बार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ। तो राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो जन्म हुआ है, वो दोस्तों मेवाड़ के अंदर हुआ है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि महाराष्ट्र के चित्रकार गुजरात में आए, तो गुजरात शैली का विकास हुआ या जैन शैली का विकास हुआ, और यहाँ से चित्रकार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जो दक्षिणतम क्षेत्र है, उस मेवाड़ में प्रवेश कर गए। और मेवाड़ के अंदर प्रवेश किए थे उस समय जो 12वीं शताब्दी का समय था, 12वीं शताब्दी का समय था, जब ये चित्रकार है जो राजस्थान में प्रवेश किए थे। इसीलिए आप ध्यान रखना, इस मेवाड़ शैली को राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है, राजस्थान की मूल शैली कहा जाता है, मूल शैली कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान की मूल शैली मेवाड़ शैली को कहा जाता है। राजस्थान शैली की जन्म स्थली पूछ ले तो भी मेवाड़ शैली, मेवाड़ को कहा जाएगा, क्योंकि मेवाड़ के अंदर ही जो राजस्थान शैली है उसका विकास या जन्म हुआ है। और कब हुआ है? 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें कुछ एक बातें ऐसी देखनी है कि राजस्थानी चित्रकला का विकास अगर कुछ भी कब हुआ, कौन सी जो चित्र शैली से हुआ, कि राजस्थान में वो चित्रकला प्रवेश की है, तो कौन सी आपने पाषाण काल के अंदर देखा। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो भी शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों से पता चलता है कि राजस्थान में जो शैली थी वो अजंता शैली थी। तो दोस्तों अजंता शैली थी, फिर उसमें जैन शैली मिल गई या गुजराती शैली मिली। तो इस प्रकार क्या है कि 2-3 शैलियों का जब मिश्रण हुआ तो उसी को अपभ्रंश कहा गया। तो अपने बात करते हैं कि राजस्थानी जो चित्रकला शैली है उसका विकास कब हुआ। तो उसका विकास है दोस्तों 15वीं और 16वीं सदी के अंदर या शताब्दी के अंदर हुआ, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ। और हुआ कौन सी भाषा से या कौन सी शैली से हुआ था। तो इस विकास के अंदर राजस्थान के अंदर जो शैली थी उसी को बोलते हैं अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। तो ये अपभ्रंश शैली क्या है, इसके अंदर अपने एक आ सकता है कि गुजराती शैली, इसी को बोलते हैं जैन शैली। और ये जैन शैली का विकास हुआ था अजंता शैली से, तो इसमें अजंता शैली भी अपने मिला सकती है, अजंता शैली। तो इस प्रकार है कि दोस्तों राजस्थान के अंदर
प्रवेश तो ये चित्रकला करी 12वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ के अंदर, और राजस्थान में इसका जो विकास है वो होता है 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शैली से? अपभ्रंश शैली से, जिसको बोल सकते हैं कि गुजराती शैली, जैन शैली, अजंता शैली, इनसे है जो राजस्थानी चित्रकला का विकास माना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनसे तो ये देखो अपभ्रंश शब्द आया है तो कई शैलियां मिली हुई है, लेकिन राजस्थानी चित्रकला का शुद्ध चित्र है जिसको अपने विशुद्ध चित्र बोल सकते हैं, विशुद्ध चित्र, वो कब बना था? तो वो बना था दोस्तों 1500 ईस्वी के लगभग, 1500 ईस्वी के लगभग जो राजस्थानी जो शैली है उसका विशुद्ध चित्र बना था। अब अपने आगे बात करते हैं कि कौन सी सदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला सबसे आगे बढ़ी या सबसे ज्यादा इसके चित्रांकन चित्रित किए गए, तो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ। विशुद्ध चित्र है जो 1500 ईस्वी के लगभग बने, शैली है जो अपभ्रंश शैली से विकास माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है कार्ले खंडालवाल, कार्ले खंडालवाल या वाला। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किसे बताया है? स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल बताया है दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी को, 17वीं और 18वीं शताब्दी को। इस चीज को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि देखो 12वीं शताब्दी में तो राजस्थान, हाँ, तो राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ के अंदर चित्रकला ने प्रवेश किया 12वीं शताब्दी के अंदर, विशुद्ध चित्र बने 1500 ईस्वी के अंदर, विकास है वो माना जाता है 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर। और ध्यान रहे कार्ले खंडालवाल के द्वारा 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये कहा गया है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करनी है कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसका नामांकन कैसे किया गया, उसका नाम है वो राजस्थानी चित्रकला कैसे दिया गया, ये चीज देखनी अभी आपने। तो राजस्थान चित्रकला है, इसके बात करेंगे अपने नामकरण की, जो इसका नामकरण है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किया गया था। वैज्ञानिक जो विभाजन की बात हमने पढ़ ली थी वो किसके द्वारा किया गया था? सन 1916 ईस्वी के अंदर किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा है वो किया गया था वैज्ञानिक विभाजन। लेकिन किया किसने किया था? इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। और इस राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक है या जो ग्रंथ लिखा गया उसका विषय क्या था? इसी विषय के आधार पे ये नाम दिया गया था। तो इसका विषय था राजपूताना पंजाब व हिमाचल की पहाड़ी, हिमाचल की पहाड़ी क्षेत्र की रियासतों, इससे संबंधित चित्र थे। ध्यान देखिए, नामांकन है राजस्थान चित्रकला का, तो इसका वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग और जिसका विषय था राजपूताना, पंजाब और हिमाचल की जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको शामिल किया गया। और इसी सभी के आधार पर सार्वजनिक या सर्वसम्मति के साथ में इसका नाम, सर्वसम्मति के साथ में जो नाम है वो दिया गया था राजस्थान चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला।
दोस्तों राजस्थानी चित्र का नाम इसी पुस्तक के अंदर है जो दिया गया था, लेकिन राजस्थानी चित्रकला को जो नाम चेंज करने वाले कौन कौन हैं उनके बारे में अगर अपने देखें तो नंबर 1 पे है कि गांगुली व हेवल। गांगुली व हेवल के द्वारा इसी राजपूत चित्रकला का नाम दिया गया राजपूत पेंटिंग या राजपूत शैली, ये नाम दिया गया है। किसके द्वारा? गांगुली व हेवल के द्वारा जो नाम दिया गया है राजस्थानी चित्रकला को, वो दिया गया है राजपूत शैली नाम दिया गया है। तो इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो और इसके नाम क्या क्या दिए गए हैं, वो नाम दिए गए हैं दोस्तों 3 नंबर अगर बात करें तो जो नरसिंह चंद्र मेहता है उनकी बात करें। नरसिंह चंद्र मेहता ने जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जो नाम दिया है एनसी मेहता ने, वो दिया है हिंदू शैली, हिंदू शैली नाम दिया है। और इसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रामकृष्ण दास है, रामकृष्ण दास के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का नाम राजस्थान चित्रकला दिया गया, राजस्थान चित्रकला दिया गया, चित्रकला नाम है जो दिया गया। तो ये तो इसके नामांकन से संबंधित है दोस्तों। अभी इतना मैं एक बार वापस बताऊंगा कि नामांकन है जो राजस्थानी चित्रकला का वो कैसे हुआ कि वैज्ञानिक विभाजन किया गया था राजस्थान चित्रकला का 1916 ईस्वी में और आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और दोस्तों आनंद कुमार जो स्वामी ने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था कब? 1916 ईस्वी के अंदर। और अपनी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग, जिसका विषय है वो विषय क्या है? राजपूताना के चित्र, पंजाब के और हिमाचल की पहाड़ी की जो रियासतें हैं उनके चित्र, उन रियासतों के चित्रों को शामिल किया गया। तो इसी को सर्वसम्मति के साथ में नाम दिया गया दोस्तों राजस्थान चित्रकला शैली। और इसको गांगुली को जो गांगुली और हेवल्स है, हेवल, इनके द्वारा इसका नाम राजपूत शैली दिया गया। लेकिन एनसी मेहता, ये इंपॉर्टेंट है एनसी मेहता, क्योंकि ये राजस्थान से हटकर इन्होंने पूरी भारत की शैली नाम दिया है। तो जो नरसिंह चंद्र मेहता है इन्होंने इसको दोस्तों हिंदू शैली नाम दिया है। अब बात करते हैं रामकृष्ण दास की। तो रामकृष्ण दास के द्वारा इसको राजस्थान चित्रकला नाम दिया गया है। तो आज के लिए जो दोस्तों अपने बात करें कि जो इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है तारानाथ भंडारी, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी इसके जो नेक्स्ट अपने स्कूल से संबंधित इसके जो वीडियो है, जैसे मेवाड़ की जो शैली है, मेवाड़ शैली हो गई और नाथ द्वारा शैली होगी, देवगढ़ शैली और चावल शैली की बात अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थोड़ा सा ये आप जरूर देखें कि यहाँ पर अपने बात करते हैं कि तिब्बती इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम है तारानाथ, तारानाथ। और इन्हीं तारानाथ ने क्या कहा है दोस्तों? तारानाथ के द्वारा कहा गया है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान है उसकी 7वीं शताब्दी के अंदर, राजस्थान के अंदर 7वीं शताब्दी में राजस्थान के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के द्वारा कहा गया कि राजस्थान में 7वीं शताब्दी के अंदर जो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश है जिसको अपने मारवाड़ बोलते हैं, जिसको मारवाड़ बोलते हैं, वहां पर एक चित्रकार था। उस चित्रकार का नाम आता है शरंगधर। शरंगधर नामक एक चित्रकार था दोस्तों जो यक्ष शैली के चित्र बनाता था, यक्ष शैली से संबंधित चित्र बनाया करता था। और इसकी बात की है तारानाथ भंडारी ने, जो तिब्बती इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर 7वीं शताब्दी में जो मरु प्रदेश या मारवाड़ क्षेत्र है उसमें शरंगधर नाम का एक चित्रकार था, चित्रकार
कार था दोस्तों, और इसी चित्रकार ने यक्ष शैली के चित्र बनाए थे, यक्ष शैली के चित्र बनाए थे। और ये जो चित्रकार है दोस्तों, ये मेवाड़ या मारवाड़ के राजा सील के दरबार में था, राजा सील है उसके दरबार में रहा करता था। तो यहाँ पर इसीलिए एक प्रश्न उठता है कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम चित्रकार दोस्तों इसे शृंगधर को माना जाता है। और शृंगधर का जो विषय है, जिस शैली में चित्र बनाता था, वो थी यक्ष शैली। यक्ष शैली का मतलब है ये कुबेर के चित्र सर्वाधिक बनाता था। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं आज के इस जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसको यहीं पर एंड करता हूं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी चित्रकला के दूसरे पार्ट में आप सविस्तार पूर्ण रूप से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।